इस एपिसोड के पार्ट 1 के लास्ट में हमने देखा था कि लोम ने सेंगताई को किस कर लिया था और इसी बात को लेकर लोम और फात के बीच में झगड़ा भी हुआ था। और यहाँ इस एपिसोड के पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि फात और सेंगताई के बीच में बहस हो रही होती है और उस दौरान फात सेंगताई से कहता है कि तुम्हें मेरे और लोम के बीच में किसी एक को चुनना होगा। तो इस पर सेंगताई उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी तुम्हें कुछ भी कहूँगा तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन उस दौरान फात इसी जिद पे अड़ा हुआ होता है कि उसे जवाब चाहिए कि आखिर सेंगताई लोम को चुनता है या उसे। तो इस पर सेंगताई उससे कहता है कि तुम अभी घर चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जिससे चीज़ें और भी ख़राब हो जाए। तो ये सुनने के बाद फात को थोड़ा गुस्सा आता है और फात गुस्से में कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं चुन रहे, और वो कहने लगता है कि क्या मुझे चुनना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है। लेकिन इस पर सेंगताई उसे कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वहाँ से चला जाता है और फात वहाँ पर रोने लगता है और कहने लगता है क्या मुझे चुनना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था। और इसके बाद सीन जाता है दूसरी ओर, जहां हम देखते हैं कि लोम और सेंगतियान आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और सेंगतियान लोम से पूछता है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसका क्या मतलब है। तो इस पर लोम उससे कहता है कि मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि जब बारिश होती है तो मैं सेंगताई की आवाज़ सुन सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं भी सेंगताई का सोलमेट हूँ। तभी सेंगतियान उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो लोम उससे कहता है कि आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। तो इस पर सेंगतियान उससे कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे भाई के 2 सोलमेट कैसे हो सकते हैं। और वो लोम से कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें मेरे भाई से दूर रहना है। तभी इस पर लोम उससे कहता है कि मैं तो बस प्रूव करना चाहता था। तभी इस पर सेंगतियान उससे कहता है कि तुम क्या प्रूव करना चाहते थे, यही कि मेरा भाई और फात एक दूसरे के साथ रहना डिजर्व नहीं करते। और वो लोम से कहता है कि जैसी तुमने हरकत की है तुम्हें इस पे शर्म आनी चाहिए। तभी इस पर लोम उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम जानते हो कि मैं कितना हर्ट हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम मुझे ये क्यों कह रहे हो। और वो कहता है कि वैसे भी मैंने इतना क्या गलत कर दिया है, मैं तो सिर्फ अपने दिल की फीलिंग जानना चाहता था और मैं जिससे पसंद करता हूँ मैं उसके बारे में जानना चाहता था, और वैसे भी इसका तुमसे क्या लेना देना है। तभी इस पर सेंगतियान उससे कहता है कि मुझे इससे लेना देना है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और इतना कहने के बाद सेंगतियान वहाँ से चला जाता है और सेंगतियान की ये बात सुनने के बाद लोम हैरान रह जाता है। और इसके बाद सीन जाता है दूसरी ओर, जहाँ पर सेंगताई अपनी और फात के बीच हुए आर्ग्यूमेंट को लेकर वो परेशान था। तभी उस दौरान वहाँ पर फात आता है और फात उसका दरवाज़ा खटखटाता है और इसके बाद सेंगताई दरवाज़ा खोलता है। और जब वो फात को अपने सामने देखता है तो वो उससे पूछता है क्या तुम नशे में हो। तो इस पर फात उससे कहता है कि मैं नशे में नहीं हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। और इसके बाद वो सेंगताई से माफ़ी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए। और इसके बाद फात कहता है कि मुझे नहीं पता कि हमारी हियरिंग लॉस अचानक से कैसे चली गई, और मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे सोलमेट वाली चीज़ को क्या हो गया है। और उसने कहा कि वैसे ये सब कुछ तुम्हारे चिल्लाने के बाद ही हुआ था, जब तुम बारिश में एक बार चिल्लाए थे उसके बाद से हम सबकी हियरिंग लॉस चली गई। इसका क्या मतलब बनता है, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते तो हो ना। तभी इस प्रश्न को सुन के सेंगताई को गुस्सा आता है और सेंगताई फात से कहता है कि यही वजह है कि मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहता। तो इस पर फात उससे कहता है कि अगर तुम अभी मुझसे बात नहीं करोगे तो कब करोगे। और वो सेंगताई से कहता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो और क्या नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं टॉर्चर फील कर रहा हूँ। और वो कहता है कि मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, तुम मुझे चुनते हो या उस लोम को। तो फात के ये सब प्रश्न सेंगताई को परेशान करते हैं और फात सेंगताई से कहता है कि तुम मुझे कोई जवाब दो, मुझे तुम्हारी खामोशी नहीं सही जाती। तभी इस पर सेंगताई उससे कहता है कि अगर तुम मेरी खामोशी को नहीं समझ पा रहे तो तुम मेरे शब्दों को भी नहीं समझ सकते। तो सेंगताई का ये बात सुनकर फात को गुस्सा आता है और फात गुस्से में कहता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारे लिए एक सिंपल सा जवाब देना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तभी इस पर सेंगताई फात से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहे तो हमें ब्रेकअप करना पड़ सकता है। तो ये बात सुनकर फात को और ज़्यादा गुस्सा आता है और फात सेंगताई से कहता है कि तुम मुझे पसंद करो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे लोम की तरह बनना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर सेंगताई कहता है कि आखिर तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो। और क्योंकि फात उस दौरान काफ़ी गुस्से में होता है, इसलिए वो सेंगताई को कहता है कि जैसा तुमने कहा हम वैसे ही करते हैं, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। और ये बात सुनकर सेंगताई को काफ़ी बुरा लगा, मतलब हर्ट फील हुआ।
और उसने फात को कहा कि थैंक यू और कहा कि जितने भी दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए वो बहुत ही खुशी वाले दिन थे। और इतना कहने के बाद सेंगताई फात को अपने रूम से बाहर करने लगता है। तभी फात को रियलाइज़ होता है कि आखिर उसने क्या कह दिया और इसके बाद फात सेंगताई से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन सेंगताई उसकी बात नहीं सुनता है, उसे अपने रूम से बाहर कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।